बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक नए पाम के साथ फिर से हाजिर हूं मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और जिस तरह से आप इस हथेली को देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो दिख रहा है वो दिख रहा है राहु की स्थिति। इस तरह से आप देखोगे तो ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है और ये हमारी भाग्य रेखा है। और इस भाग्य रेखा को मैं दोबारा अगर करूं तो ये देखिए, ये हमारी भाग्य रेखा है। इसको निम्न मंगल से आके एक रेखा काट के इस तरह से जा रही है। तो जब भी राहु पर जो है इस तरह की रेखा ये जाती है, जिस तरह से आप ये दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी धन हानि को बताती है। ये रेखा धन हानि करवाती है क्योंकि इसमें राहु के गुण ज़्यादा आ जाते हैं। अब राहु क्या है, देखिए आपके जीवन में राहु क्या फल देता है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। देखिए, राहु एक अद्भुत ग्रह है जो ज्योतिष की दुनिया में रहस्यमय ग्रह माना गया है। ज्योतिष में 9 ग्रहों में से राहु और केतु, ये हमारा राहु का भाग है और ये हमारा केतु का भाग है। इसको केतु कहते हैं, इसको राहु कहते हैं। इन ग्रहों को भी गिना जाता है, लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। छाया ग्रह होते हैं ना, छाया ग्रह इनको कहा जाता है, इनको माना जाता है। ये आकाश मंडल में घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। सूर्य और चंद्रमा जब परिक्रमा के मूड में रहते हैं ना, अब सूर्य कहाँ है, देखिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। जब ये अपने परिक्रमा के मूड में होते हैं, अपने अपने रास्ते पर भ्रमण करते हैं, तो उनका जो आपस में कटकटाव बिंदु से राहु और केतु का निर्माण होता है। राहु और केतु की वर्तमान भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट हैं ये। राहु जीवन में जैसे ही इनका निगेटिव अवस्था में है, अगर निगेटिव हो जाए तो कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपये को लेकर, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को बहुत उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि इनका जो अंगूठा है, इसमें एक आंखनुमा चिन्ह बन रहा है और उंगलियों भी जो है आंखनुमा चिन्ह बन रहा है। और ये जो है चंद्रमा हमारा गद्दी नुमा है। और अगर ये इस तरह से किसी के हथेली में हो और वो व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा हो और पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय करे, तो ये निश्चित है कि उसको धोखा मिलेगा, उसको धन हानि की प्राप्ति होगी, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। तो कभी भी अगर हाथ में इस तरह की स्थिति बनती है ना, तो आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे, मैं जब किसी को ये चीज़ बताता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं अरे मेरा दोस्त है अपना, वो तो परिवार का ही सदस्य है। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाई है, ये परिवार का ही सदस्य है। गुरुजी, तो नहीं होना चाहिए था। भाई देखिए, अगर आपकी हथेली में इस तरह के चिन्ह बने हैं और आपकी हथेली में साफ लिखा हुआ है कि आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हैं, तो अपने मन को समझाने के लिए आप तो कुछ भी कहें, मगर जो लिखा है वो थोड़ी मिट सकता है। रेखाएं अपने काम तो जरूर कर। अगर हम आपके अंगूठे को देखें तो अंगूठा आपका सीधा इस तरह से है और प्रथम जो पर्व है बहुत अच्छा जो है उभार लिए हुए भी है और लंबाई में भी बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है बहुत अच्छी होगी, कुछ करने की इच्छा शक्ति जीवन में बहुत अच्छी है। और जो तर्क की शक्ति है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। और मैंने पहले भी बताया कि आप ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर जो है ये बन रहा है और आपका जो है चंद्रमा गद्दी नुमा है। जब इस तरह से आंखनुमा जो है ये चीज़ बनती है अंगूठे में और चंद्रमा गद्दी नुमा होता है, तो ऐसे लोग बहुत नाजुक हृदय के होते हैं, बहुत नाजुक हृदय इनका होता है। दूसरी बात है, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना इन जातकों को बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ,
थोड़ा दिखावा भी इन जातकों को पसंद है। अगर आप देखोगे ये अंगूठे में तो है ही, उंगलियों के अन्य हिस्सों में भी जो है इस तरह का ये है, और चंद्रमा जो है गद्दीनुमा है। तो ये विद्वान होंगे। आप जैसे लोग जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, बिना किसी की सहायता के जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, और ले भी आए हैं इतना तक। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार आपको अक्सर हो सकती है। हाँ, फिर से कहूँगा, एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो धन हानि होने की जो है ज़्यादा प्रबल योग बनते हैं, और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, अगर ये जीवन रेखा इस तरह से है और ये यहाँ से जाके भाग्य रेखा को काट रही है, तो करीबन 34 से 35 सालों में ये धन हानि है, और आपकी वर्तमान उम्र भी यही है, और आपने बताया भी है कि धन हानि हुई है। दूसरा, ये बता रहा है मस्तिष्क रेखा से जाके फिर काट रही है, को 38 से 40 वर्षों के बीच में फिर ये सिचुएशन ये ला रही है। तो आपको पहले ही जो है सचेत रहना चाहिए, और इसके उपाय करने चाहिए जिससे भविष्य में ये चीज़ ना आए। ये चीज़ आपको ज़रूर रखना, जो उपाय दूंगा विधि के अनुसार अगर करेंगे तो जाके जो है आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी भी बात, अगर ये निशान होता है और इस तरह से यहाँ भी होता है, चंद्रमा गद्दीनुमा होता है, तो आप लोग किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं। किताबों से संबंधित हुआ, स्टेशनरी से संबंधित हुआ, होलसेल हुआ, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन, वादन, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र ऐसे जातकों के लिए खुल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो ये अंगूठा है, इसके नीचे के हिस्से को हम शुक्र कहते हैं। भौतिक सुखों को, परिवार के सुखों को इसी ग्रह से जाना जाता है। ग्रह आपका यहाँ से बहुत सुंदर है, तो पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है, इस तरह से वर्टिकल लाइनें ऊपर की ओर चल रही है, तो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति जुझारूपन होगा। जुझारूपन है अपने काम के प्रति, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और जो आपकी तरक्की होगी वो सीढ़ी दर सीढ़ी होगी। जो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तरक्की होगी। वर्तमान की स्थिति देखें तो यहाँ पे जो है पुष्ट रूप में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, और इस तरह से ढेर सारी लाइन इस पे गुजर रही है। तो दो चीज़ें ये बता रहा है, एक तो लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा है, दूसरी बात है मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा आपको शुक्र इस टाइम दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी आपको हो रही है, तो शुक्र के बहुत सुंदर उपाय आपको दिए जाएंगे। आप अगर करोगे तो तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हैंड पढ़ने से, हथेली को रीड करने से फ़ायदा नहीं मिलता है। जो उपाय इसमें निकलते हैं उन उपायों को करने से, और विधि के अनुसार, और जो टाइम दिया है उस टाइम तक करने से ही फ़ायदा होता है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये बात क्लियर आपको जाननी पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत सुंदर एक रेखा जारी है, इसको कहते हैं, दो रेखाएं, इसको कहते हैं मंगल की रेखा। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात, जमीन संबंधी हुआ, लकड़ी संबंधी हुआ, कागजों के उद्योग संबंधी हुआ, और नाव या बोट, इस तरह का कोई अगर काम आपके पास है तो आपको बहुत अच्छा फायदा जो है मिलने की उम्मीद है। और इसको धन रेखा भी कहते हैं। ये रेखा धन भी दिलाती है, जमीन से धन दिलाती है, क्योंकि मंगल जो है जमीन और जायदाद का कारक होता है। दूसरी बात, अगर कहें यहाँ पे इस तरह से लकीरें बन रही हैं और ये इस तरह से जारी है,
तो अपने जीवन काल में अपनी कमाई से हो या पैतृक संपत्ति हो, अचल संपत्ति का लाभ आपको मंगल जरूर देगा। आपका बहुत सुंदर घर जो है या तो आपको मिल चुका होगा या आप बनाएंगे, मगर जरूर आपको मिलेगा। अगर हम इस तरह से देखें तो ऊपरी मंगल बहुत सुंदर स्थिति में है। शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी, मन भी बहुत सुंदर मजबूत स्थिति में होगा, मगर थोड़ा सा टेंशन की स्थिति ये बता रहा है, थोड़ा सा चिंतातुर जरूर रहेंगे। और दूसरी बात, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी ला सकती है। अगर यहाँ पे जिस तरह से बन रहा है, अगर इस तरह से क्रॉस बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी और मंगल के उपायों को जरूर करना पड़ेगा। अगर हम जीवन रेखा को देखें तो बहुत सुंदर जो है, मैं दोबारा इसको करूं तो इस तरह से आपकी जीवन रेखा जो है जारी है। जीवन में कभी भी बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना जिसको कहते हैं, या बहुत बड़ी बीमारी का आगमन नहीं होगा। और इस तरह से ये रेखा इधर भी जारी है। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग भी बन रही है। ये रेखा आपको यात्रा जरूर करवाएगी। और इस तरह से योग बन रहा है तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ जो है आपको जरूर मिलेगा। दूसरी बात, अगर मंगल रेखा से ये रेखा जाती है तो व्यक्ति को, अगर इस रेखा यहाँ गई और काटे नहीं, काटने पे क्या होते है, वो धन हानि कराती है। ये इस तरह से केवल जाइए, अपना फल तो पूरा दे रही है। आप पुलिस में या मिलिट्री ऐसे क्षेत्रों में या साहसिक क्षेत्रों में कार्य जरूर करेंगे, अपना करियर बनाएंगे। ये मंगल से निकली है, क्योंकि ठीक है ना, ये चीज़ देती है करियर के लिए जो है। पुलिस, मिलिट्री, साहसिक कार्यों में या खेल कूद के कार्यों में आपको बहुत उच्च पद की भी प्राप्ति करवाती है। मगर वर्तमान में ये भाग्य रेखा को काट रही है, कहीं ना कहीं धन की हानि भी साथ में दे रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है राहु के गुण ज़्यादा आ जाते हैं। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो बहुत शार्प माइंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल के गुण आ रहे हैं। तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है बहुत तीव्र होता है, बहुत बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होता है। मगर चंद्रमा पे जब जाते हैं तो चंद्रमा के गुण बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति चिंतातुर ज़्यादा रहते हैं। यदि चिंतातुर नहीं रहते हैं तो गायन वादन किसी न किसी आर्ट में इनका मन डूबा रहता है। चंद्रमा कल्पनाओं का द्योतक है, कल्पनाओं का ग्रह है। इसलिए जब मस्तिष्क जो है कल्पना से मिल जाता है, या तो चिंता देता है, या तो आप कभी कोई संगीतकार या कोई आर्ट, कोई कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। क्रिएटिव ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये गुण ये आप में दे रहा है। अब बात करते हैं हम, ये हमारी आप देख रहे हो तर्जनी उंगली बहुत सीधी है, बहुत सुंदर है। तर्जनी के गुण, लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी हमेशा बनी रहेगी। प्रतिष्ठा का कारक जो है, ये जो उंगली है उसके नीचे के भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। और बृहस्पति में जो चिन्ह बन रहे हैं ना, बहुत सुंदर बन रहे हैं। आगे जाके कहीं ना कहीं जो है प्रमोशन के योग ये नए साल में उजागर कर रही है। अगर आप इस तरफ मेहनत करेंगे, इस तरफ प्रयास करेंगे तो प्रमोशन होने की 2020 में जो है प्रबल आशंका बनी हुई है। अब गुरु बहुत पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में देख रहे होंगे आप, ये गुरु जो है दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर, बहुत पुष्ट। तो आप बहुत श्रेष्ठ होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्याय करने वाले होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे, परोपकारी होंगे। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, दूसरे ग्रह को अगर आप देखते हैं तो उससे पहले हम हृदय रेखा को देखते हैं। बहुत सुंदर है, इसमें बृहस्पति और शनि के दोनों के गुण आ रहे हैं। तो दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। अगर थोड़ा सा देखते हैं तो ये उंगली इस तरफ मुड़ रही है
और ये इसका ढलान हल्का इस तरफ है, तो वर्तमान में शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में जो है राहु के गुण भी आ रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में सुखों में कमी आती है अगर इस तरह से जो है शनि के गुण आ जाते हैं। तो अगर शनि का हम उंगली देखें तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी मात्रा में है, बहुत सोच समझकर विवेकीपूर्ण और बहुत बुद्धिमता से काम लेने वाले आप लोग हैं। अगर शनि का पर्वत देखा जाए तो शनि का पर्वत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे तो देखा जाए तो थोड़ी छोटी छोटी मात्रा में बहुत ज़्यादा लकीरें हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाग्यवाद की ओर ले जाता है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो, हल्की अड़चन जो है पैदा कर लेता है। तो इस अड़चन से भी हमें छोटे छोटे उपाय करके बचना चाहिए। अब आते हैं हम सूर्य की ओर। सूर्य की उंगली बहुत सुंदर है। यश और नाम पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत रहेगी और हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर आपके पास 5,000 है और 50,000 की ज़रूरत पड़ जाती है कि इतना दम आप में है कि उन 50,000 को आप कवर कर ले और उनको देने की सामर्थ्य आपके ऊपर हो सकती है। हाँ, सूर्य का माउंट देखें तो फैलाव में बहुत सुंदर है, मगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत गहरा ये बैठा हुआ है। वर्तमान में चाहे नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो क्रेडिट मिलना चाहिए था जो काम का वो नहीं मिल रहा है, जो श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय नहीं मिल पा रहा है। जो काम आपका बहुत स्मूथ ढंग से बहुत सरल ढंग से होना चाहिए था वो काम भी नहीं हो पा रहा है। सारा काम आपका जो है रुकासा है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत दुर्बल अवस्था में है। और सूर्य चाहे आप व्यवसाय करें चाहे नौकरी करो, आपके काम का विस्तार करता है। जब विस्तार और रास्ता दिखाने वाला ग्रह ही कमज़ोर है तो जीवन में जो है आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है सूर्य की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा है राहु की स्थिति, उसके बाद है आपको शुक्र की स्थिति, और उसके बाद हल्की मात्रा में शनि की स्थिति, और थोड़ी मात्रा में काम का जो विस्तार नहीं हो पा रहा है वो है आपका सूर्य की स्थिति। तो इन और आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बुध की ओर अगर बात करें तो बुध की उंगली भी बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होंगे, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान होंगे, व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि जो है जो हमारा पैकेजिंग का मालिक है वो हमारा बुध ही है, और जो हमारे व्यवसाय के गुण देते हैं वो भी ये उंगली है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। मगर आप देखोगे अनामिका के पहले फैलेंज तक, पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में कागज़ों के रख रखाव में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अपनी बात सही ढंग से न रख पाने में भी थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कत देती है। अगर देखें तो वैसे बहुत अच्छा, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है, मस्तिष्क भी बहुत तीव्र है। बुध आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहा है सबसे बड़ी चीज़ ये, और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव ये दे रहा है। और भविष्य में अगर आप सावधान न रहे तो आपका मंगल देगा, कोर्ट कचहरी का सीधा मामला बनाएगा ये, या अगर बन चुका है तो अब नहीं बनाएगा। मगर थोड़ा सा 38 से 40 वर्षों के बीच में आपको थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा, और थोड़ा देखोगे तो 43वें वर्ष में थोड़ा स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं, या आपके जो है जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, या किसी और काम में आप जो है पूरी तरह से आ सकते हैं। अब हम उच्च मंगल को देखते हैं तो बहुत सुंदर, और सबसे सुंदर ग्रहों में आपका इस टाइम अगर देखा जाए तो बृहस्पति के बाद जो है उच्च मंगल ही है। पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, साहसी होंगे, आपके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा, आपके जीवन में कायरता नहीं आ सकती है। इस तरह के मंगल वाले लोग साहसी क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, जैसे पुलिस में, फौज में, इन चीज़ों में जो है, या खेलों में,
जो साहसी क्षेत्र होते हैं, अगर मंगल जो है इस तरह से पुष्ट होता है तो बहुत फायदा ये देता है। इसमें छोटी छोटी रेखाएं भी ऊपर की ओर हैं, जो कहीं ना कहीं जो है प्रगति की ओर ये आपका जो है इंगित कर रही है। चाहे भूमि संबंधी लाभ हो, चाहे करियर के क्षेत्र में जो है आपको आगे बढ़ाना हो, ये रेखाएं जरूर करेंगी अपना काम। हम अगर सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया चंद्र क्षेत्र पे और जाएं तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बली दिखाई पड़ रहा है। आप सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि हमारा जो ये चंद्रमा है ना, ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है इसको। आप में हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता विद्यमान है, मन बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम आपके मणिबंध की ओर जाएं तो मणिबंध भी आपका बहुत सुंदर है। भविष्य में आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं जो है धन और विद्या ये जरूर देगा। और अगर हम जब धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति की जब बात करते हैं तो भाग्य रेखा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। भाग्य रेखा उद्गम स्थान यहाँ से है, तो कहीं ना कहीं जो है 32 वर्ष के बाद जो है ये आपको तरक्की देती है। यहाँ पे थोड़ा राहु का प्रभाव पड़ रहा है। पैसा तो बहुत सुंदर तरीके से आएगा, पर पैसों का भी कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। हाथ में आएगा मगर कर्जे की स्थिति भी ये चीज़ बनाएगी। तो इसलिए जो है राहु का आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में शुक्र का भी और सूर्य का भी। इन 3 चीज़ों का उपाय बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही है। और दूसरी बात है, एक चीज़ और बन रही है आपकी हथेली में, इस तरह से ये रेखा जा रही है और इस तरह से ये जा रही है। यहाँ पे एक जो है त्रिकोण भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो भूमि का लाभ जो है आपको होगा ही होगा। दूसरी बात है, वाहन और घर का लाभ भी जो है ये भाग्य रेखा हमारी देती है। भले ही बीच में थोड़ा संघर्ष जरूर आ रहा है, मगर फिर भी वाहन का लाभ, धन का लाभ और कहीं ना कहीं जो है घर का लाभ भी जो है ये भाग्य रेखा आपको देगी। ये बहुत कुछ दे के आपको जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि बहुत सुंदर मात्रा में है। थोड़ा इन ग्रहों का आपको जो है उपाय करने बहुत ज़रूरी होंगे। अगर देखा जाए तो हमने आपकी पूरी हथेली का उंगलियों सहित और हर ग्रह का, हर निशान का, चाहे अंगूठा हो, चाहे कोई रेखाएं हो, चाहे छोटी छोटी जो भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं का बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण कर रखा है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आपसे अनुरोध है, व्हाट्सअप करें और मैं जो है उसका जवाब ज़रूर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, बहुत सरल है, करने की कोशिश करिएगा, तभी जो है रिजल्ट मिलेगा। और यकीन मानिए, आपने अगर जो है वो जो उपाय मैंने लिख के आपको दे रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, अगर वो कर लिए तो निश्चित तौर पे जीवन बदलने में सहायता मिलेगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।